इस चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पहले क्लास 1 से क्लास 5th तक उर्दू एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह चलती थी, उर्दू को ख़त्म कर दिया। ऐसा कोई माइनॉरिटी वेलफेयर का काम इस 5 साल में इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया। कि मोदी जी जो है ये हमेशा ये नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब उनको सबका साथ नहीं चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीजेपी ने एक भी मुसलमान को कोई टिकट नहीं दिया है। ट्रिपल तलाक बिल्कुल बंद नहीं हुई है। अब जिन औरतों को तलाक चाहिए या जो आदमी देना चाहता है, उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। वो लोग दे तो तलाक ही रहे, मगर वो खुला का नाम देके, और वो इसमें ये होता है कि औरत को जो मेहर मिलना था वो भी नहीं मिला, एलिमनी मिलनी थी वो नहीं मिली, जहेज वापस मिला नहीं मिला जो उसका पेरेंट्स ने दिया था, और उल्टा अब उसको खुला का नाम लग गया जो कि था वो ट्रिपल तलाक। आदित्यनाथ आते हैं, वो कहते हैं कि इजराइल की तारीफ कर जाते हैं। आपको तकलीफ होती है एक राजस्थान के मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति? हाँ बिल्कुल, तकलीफ़ तो होती है, और ये बात मालूम भी है हमको अच्छी तरह से कि ये जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और जो उन्होंने जो प्रयोगशालाएं बना रखी हैं, चाहे यूपी है, आसाम है, एमपी है, और जिस तरह से यूपी में जो कुछ भी हो रहा है उसी की तर्ज पर वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से पोलराइजेशन हो जाए और राजस्थान में भी वो इलेक्शन जीत जाएं। इस बात की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है। देखिए, सचिन पायलट अगर नहीं बनाया जाता है तो गुर्जर समाज उनके साथ में होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम की आवाज़ उठाई तो जाती है, मुसलमान उठाने की कोशिश करते हैं कि, लेकिन उनके लीडर जो चुनाव जीत के जाते हैं वो खुद ही अपने आप को इतना कमज़ोर बना लेते हैं और अपनी तंजीमों को वो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी आवाज़ में वो दम नहीं होता जो दूसरे लीडरों की आवाज़ में होता है। आज एक मुसलमान को मारा गया सड़क पर, तो कल वो बदला लेने के लिए हमारे को भी मार सकता है। तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी थी, सेक्युलरिज्म थी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा था, उसको मोदी सरकार ने डिवाइड एंड रूल के ऊपर चढ़ा दिया है सूली पर। कांग्रेस ने कभी भी उस मुस्लिम लीडरशिप को खड़ी नहीं होने दी जो मास बेस्ड लीडर हुआ करता था, और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी इतनी भागीदार थे। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी जो कांग्रेस ने पैरासाइट टाइप की जो लीडरशिप खड़ी की उसका साथ दिया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग तबकों से आपके पास खबरें लाने की कोशिश कर रहा है। इस चुनाव की सही और सच्ची तस्वीर हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और तमाम तरह के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रदेश जो कि काफ़ी शांतिप्रिय माना जाता है, पीसफुल माना जाता है, वहाँ भी उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात की तर्ज पर इसको भी संप्रदायों में बांटा जा सके। मुस्लिम वोट के बारे में, ध्रुवीकरण के बारे में सब बात कर रहे हैं, सिवाय उस तबके के, उस समुदाय के जिसका इसका सीधे संबंध है। यहाँ इस वक्त एक ख़ास जगह पे मैं मौजूद हूँ, पुराना शहर कहें या वॉल्ड सिटी कहें, वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ मुस्लिम मुसाफिर खाना नाम से ये जगह है, जहाँ का कम्युनिटी सेंटर कहलाया जाता है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए अलग अलग जो मुस्लिम संस्थान हैं, उससे जुड़े हुए सदस्य, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो तमाम लोग जयपुर के और राजस्थान के मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और बोलने वाले भी हैं। लोग तो यहाँ पर कई हैं, लेकिन कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुस्लिम समुदाय की आवाज़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर है इस राज्य में और उनके असली मुद्दे क्या हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक माना यह जा रहा है कि जो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी कि मुस्लिम वोट की अहमियत नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही जाएगा बेशतर वोट, इसलिए उनके वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनके मुद्दों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन भी आप दीजिए, और मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब गुर्जर वोट की बात आती है और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर ना बनाए जाने की वजह से पूरा गुर्जर समुदाय नाराज़ हो जाता है। 9-10% मुसलमान भी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई कि उनका भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं शब्बीर अहमद, कन्वीनर राजस्थान मुस्लिम फोरम। देखिए, सचिन पायलट अगर नहीं बनाया जाता है तो गुर्जर समाज उनके साथ में होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम की आवाज़ उठाई तो जाती है, मुसलमान उठाने की कोशिश करते हैं कि, लेकिन उनके लीडर जो चुनाव जीत के जाते हैं वो खुद ही अपने आप को इतना कमज़ोर बना लेते हैं और अपनी तंजीमों को वो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी आवाज़ में वो दम नहीं होता जो दूसरे लीडरों की आवाज़ में होता है।
आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी आते हैं या कन्हैया लाल का मुद्दा उठाते हैं और इसके अलावा नासिर जुनैद के बारे में बात नहीं करते, पहलू खान के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पर बाकी जो एमपी हैं अलवर से वो कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आदित्यनाथ आते हैं वो कहते हैं कि इजराइल की तारीफ़ कर जाते हैं, आपको तकलीफ़ होती है एक राजस्थान के मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति के तौर पर? हाँ बिल्कुल, तकलीफ़ तो होती है और ये बात मालूम भी है हमको अच्छी तरह से कि ये जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और जो उन्होंने जो प्रयोगशालाएं बना रखी हैं, चाहे यूपी है, आसाम है, एमपी है, और जिस तरह से यूपी में जो कुछ भी हो रहा है उसी की तर्ज पर वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से पोलराइजेशन हो जाए और राजस्थान में भी वो इलेक्शन जीत जाएं। इस बात की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है। अलवर में जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, एक बात कही, फिर दोबारा पलट करके दोबारा उसको वो माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन वो कहा उन्होंने, योगी जी खुद बहुत गलत बातें यहाँ पर कह कर गए हैं। जयपुर में भी इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे ही कैंडिडेट्स को ये आगे बढ़ावा दे रहे हैं जिनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए, उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका बहुत ही कम्युनल किस्म के लोग हैं और बहुत ही बैड कैरेक्टर के लोग हैं, लेकिन उन लोगों को वो बढ़ावा दे करके चाहते हैं कि कुछ वो पोलराइजेशन हो जाए। मुद्दे इनके पास नहीं हैं सही मानों में, लोगों के लिए काम करने के मुद्दे, क्योंकि हम ही मानते हैं कि सरकार से हमें शिकायतें तो हैं, जो सरकार रही है पिछले उसमें बहुत सारी शिकायतें, उसके बावजूद भी जो उन्होंने काम किए हैं, और कम से कम ये कि भाई माहौल अच्छा रहे, नफ़रत ना हो, पुरअमन रहे, हम उनसे बात कर सकते हैं और हम अपनी बात को कह सकते हैं। तो जो ये माहौल है, वैसे राजस्थान के बारे में एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बात साफ नज़र आ रही है कि इनका ये यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर चलने वाला नहीं है। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, वो सोच समझ कर फैसला करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ये लगता है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि अक्सर जैसे कहा जाता है कि अब फ़िलहाल जो जिस तरह का हिंसा का माहौल है और जो मुस्लिम विरोधी हिंसा हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली तक दंगे हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, ऐसे में माहौल ये बन गया है कि भाई जान बख्श दीजिए, हम सही रहें, मारे ना जाएं, इतना काफ़ी है, विकास की बात बाद में कर लेंगे, नौकरी में हिस्सेदारी की बात बाद में कर लेंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी की बात बाद में कर लेंगे। ऐसा राजस्थान में भी माहौल? मैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान, SDPI राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट। दरअसल राजस्थान में मुसलमान को बेचारा बना दिया गया है। कांग्रेस को मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, तो मुसलमान भी इस खौफ में ज़िंदा रहने को तैयार हैं। यहाँ एक कन्हैया लाल का मर्डर होता है, CM वहाँ जाता है, उसको 1 करोड़ रुपए देता है, 1 करोड़, और 2 लोगों को नौकरी देता है। अलवर में घाटमिका में नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर वहाँ जाता है, लेकिन उनके बच्चों को वहाँ हेलीपैड पे बुलाता है, घर तक नहीं जाता है। कन्हैया लाल की घटना को कहता है वो टेररिस्ट एक्टिविटी है, और नासिर जुनैद की घटना के लिए कहता है ये इंसिडेंट है। ये राजस्थान का वो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है जिसको गांधीवादी चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। तो यहाँ राजस्थान में मुसलमान के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसका ईयरली बजट है 160 करोड़ रुपए, और गौशालाओं का अनुदान है 3100 करोड़ रुपए। तो जो मुसलमान 90% कांग्रेस को वोट देता है उसके लिए 160 करोड़ रुपए है, उसकी हालत गौशाला से ही बदतर है। इस चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पहले क्लास 1 से क्लास 5th तक उर्दू एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह चलती थी, उर्दू को ख़त्म कर दिया। ऐसा कोई माइनॉरिटी वेलफेयर का काम इस 5 साल में इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया। करौली में दंगा हुआ, वहाँ पार्शलिटी हुई, छबड़ा में तो मुआवजे के मामले में पार्शलिटी हुई। तो मुसलमान राजस्थान में बिल्कुल बेचारा बना हुआ है। SDPI एफर्ट्स कर रही है। जी, आप समझते हैं ये ज्यादती है कहना कि कोई फ़र्क नहीं है बीजेपी कांग्रेस में? नहीं, फ़र्क तो है। कांग्रेस के राज में है कि हम जाके उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और बीजेपी से चूँकि हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, क्यों हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है वहाँ, और बीजेपी खुद भी नहीं चाहती है कि हमारी नुमाइंदगी हो। अब इस बार भी आप देखिए कि उन्होंने अपने एक अच्छे खास कैंडिडेट तक को टिकट नहीं दिया। बीजेपी की क्या सोच है तो वही जाने कि वो किस तरीके से इस देश की जो आबादी में 12 से 14% मुसलमान हैं, वो उनको अलग करके कैसे राजनीति कर लेंगे, कितने दिन कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप फ़र्क करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच? डेफिनेटली फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है।
अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, मुस्लिम महिला को लेकर पिछले खास 5-6 साल में काफ़ी राजनीति हमने देखी है और नरेंद्र मोदी का जो दूसरा टेन्योर ही शुरू हुआ वो ट्रिपल तलाक कानून पास करके हुआ। चलिए, तो अच्छी बात है, ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिला, ये तो अच्छी बात थी। वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही छुटकारा दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं NTCA NRC प्रोटेस्ट हुआ, तो जो बेचारी मुस्लिम महिला थी जिसको नरेंद्र मोदी मसीहा बन के बचा रहे थे, वो महिला सड़कों पे आ गई। अब फिलहाल जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो पॉलिटिक्स है उसे आप किस तरीके से देखती हैं राजस्थान में? जी, मैं हूँ निदा अमरीन हाशमी और मैं सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ राजस्थान से, और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज से मैं जुड़ी भी रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ महिलाओं के हवाले से कि ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं ने ट्रिपल तलाक हो या पर्दा हो या जो भी लॉ पास हुए हैं उसको वेलकम किया है। इनफैक्ट खुद जयपुर में बहुत बड़ी रैली निकली थी और उसमें लोगों ने, जो औरतें थीं, उन्होंने कहा था कि हमें ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारी शरीयत में कोई भी उसमें वो करे, बीच में आए, और रिलीजन के बीच में नहीं आना देना चाहती थी। दूसरी बात यह है कि ट्रिपल तलाक से तो देखा गया है तो फ़ायदे नहीं हुए, नुकसान भी हुए कि ऐसा बोल दिया गया कि वो जेल में चला जाएगा हस्बैंड, और फिर वो वहाँ से मुआवजा देगा, और औरत जब हस्बैंड ही जेल में चला गया तो उसे कहाँ से पैसा मिलेगा। तो नुकसान हुए, और उसका ये मतलब, क्योंकि हर चीज़ का कोई दूसरा हल निकाला जाता है, तो अब आदमी खुला दे रहे हैं और नाम खुला का दे रहे हैं, मगर दे तलाक ही रहे, ट्रिपल तलाक अभी भी हो रहे हैं, तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है देखा जाए तो। इंटरेस्टिंग है जानना, आप कह रही हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी क्रिमिनलाइज कर दिया, उसके बावजूद भी ट्रिपल तलाक बंद नहीं हुई है। ट्रिपल तलाक बिल्कुल बंद नहीं हुई है। अब जिन औरतों को तलाक चाहिए या जो आदमी देना चाहता है, उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। वो लोग दे तो तलाक ही रहे हैं, मगर वो खुला का नाम देके, और वो इसमें ये होता है कि औरत को जो मेहर मिलना था वो भी नहीं मिला, एलिमनी मिलनी थी वो नहीं मिली, जहेज वापस मिला नहीं मिला जो उसका पेरेंट्स ने दिया था, और उल्टा अब उसको खुला का नाम लग गया, जो कि था वो ट्रिपल तलाक। लेकिन कहा तो ये जाता है कि भाई ट्रिपल तलाक के ख़त्म होने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी जो मुस्लिम औरतें हैं उनके अंदर बहुत बढ़ गई है, वो समझती हैं कि वो उनके मसीहा बन गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर राजस्थान की महिलाओं के बारे में मैं बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है। औरतें परेशान हैं, औरतों को दूसरे तरीके से ट्रिपल तलाक दी जा रही है, और जो उनको मिल सकता था, जो उनका हक था, वो भी अब उनसे छीना जा रहा है। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को हम देख रहे हैं, राजस्थान में अभी फ़िलहाल 7 गारंटी देने की बात कही गई है। अब जब मैं बीजेपी वालों से भी बात करती हूँ कि आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आज ही मैंने एक इंटरव्यू किया तो उसमें उनका ये कहना था कि भी देखिए, जितनी तरह की सरकारी स्कीमें हैं हम उसमें तो कोई फ़र्क नहीं करते। अगर सड़क बनती है तो मुसलमान भी उस पर गाड़ी चलाता है, हम राशन देते हैं तो मुसलमानों को भी देते हैं, गवर्नमेंट की सारी स्कीमें हैं, अगर गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है तो उनको भी दिया जा रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? एक तो बीजेपी की तरफ से ये सवाल, दूसरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये 7 गारंटी हैं, इनमें कहीं मुसलमान भी फिगर करते हैं? देखिए, मैं सैयद शाहिद हसन, सीनियर एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और मेंबर वक्फ बोर्ड। देखिए, जैसे आपने कहा कि मोदी जी जो है ये हमेशा ये नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब उनको सबका साथ नहीं चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीजेपी ने एक भी मुसलमान को कोई टिकट नहीं दिया है। एक टिकट जो है वो मसूदा से दिया गया था, वो बाद में पता चला था उसका नाम रघुवीर सिंह था, तो उसका टिकट बाद में, क्योंकि वो मुसलमान था, उसका नाम रघुवीर सिंह था, तो उसका टिकट बाद में विड्रॉ कर लिया गया। तो बीजेपी ने ये मैसेज दे दिया क्लियर कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए। तो जब आपका हमें वोट नहीं चाहिए तो भी सबका साथ और सबका विकास वाला नारा जो है मोदी जी का झूठा साबित होता है। एक बात तो ये देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की स्कीम की बात है, स्कीम के अंदर तो क्या है कि देखिए सब इक्वल है। जिसके पास आधार कार्ड है, जनाधार कार्ड है और जब चीज़ें हैं, तो वो क्या है कि सिटीजन तो सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, या वो बीजेपी की हों या कांग्रेस की हों, तो वो सबका उसका फ़ायदा सभी जनता को बराबर मिलता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक राज के बंटवारे की बात है, कांग्रेस की जब सरकार बनी यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 MLA जीत के आए थे मुस्लिम, और सिर्फ एक मुसलमान को मिनिस्टर बनाया गया, और उसके अंदर उसको भी सिर्फ अल्पसंख्यक मामला दिए गए। तो उस टाइम में मैंने ये कहा था कि जब वोट हमारा राज दोबारा, मुसलमानों ने कांग्रेस को 95% 90% वोट किया, और सिर्फ एक मुसलमान मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद दूसरी बात जो चीज़ें आई, अपॉइंटमेंट की बात है, गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट की बात है, वहाँ भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि साहब, चूँकि मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट के अंदर 1989 से मैं रॉयट्स के केसेस देख रहा हूँ।
वो रथ यात्रा अडवाणी जी की निकली थी 89 के अंदर, उसके बाद 92 बाबरी मस्जिद हुई, उसके बाद भी और भी दंगे हुए। तो वो मैं कैसे देखता हूँ, इन्वेस्टिगेशन में देखता हूँ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब देखिए मॉब लिंचिंग हुई, रकबर की हुई, पहलू खां की हुई, एक राजसमंद के अंदर भी हुई, तो उसमें जो कंपनसेशन देने की बात है उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मुसलमानों को बिल्कुल कम कंपनसेशन दिया गया। जबकि कन्हैया लाल वाले मामले, उदयपुर वाले मामले में एक, जैसे आपने बताया शहाबुद्दीन भाई ने, 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दिया, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसी तरह से देखिए मैंने छबड़ा के रॉयट्स के केसेज मैंने देखे, तो छबड़ा के अंदर क्या हुआ कि दुकानें बराबर जली, हिंदू मुसलमान दोनों की दुकानें जलाई गई, लेकिन जब कंपनसेशन देने की बात आई तो वहाँ पे गैर मुस्लिमों को 10 करोड़ रुपये कंपनसेशन दिया गया और मुस्लिम को सिर्फ 50 लाख रुपये कंपनसेशन दिया गया। तो वहाँ कंपनसेशन देने की बाद में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जहाँ तक स्कीम है, अशोक गहलोत की जो 7 गारंटी है उसमें वाकई जो है तो पब्लिक से इम्प्रेस हुई है, और पब्लिक जो है जब वोट देने जाएगी तो ये सब चीज़ों को देखेगी। इसके अलावा सरकार ने काम अच्छा किया है। देखिए कि कोरोना के अंदर राजस्थान के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ में और सब चीज़ों में काम सरकार ने बहुत अच्छा किया है, उससे लोग इम्प्रेस भी हैं। आप मुझे बताइए, आप एनजीओ सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप एक थोड़ा सा वाइडर सोसाइटी को देख पाते होंगे। जो ये हिंदुत्व की राजनीति हुई है पूरे पिछले 10 साल में, इसमें पिछले 5 साल में आपने राजस्थान में किस तरह से बदलाव देखे हैं? एक राजस्थानी जो मुसलमान है उसकी ज़िंदगी कैसे बदली है? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं एक एनजीओ से ताल्लुक़ रखता हूँ आगाज़ से। पिछले 5 साल के अंदर हमने ये देखा है, ख़ास तौर से हम एजुकेशन में काम करते हैं, तो राजस्थान के अंदर 14% जो डेटा है वो गर्ल्स का हाईएस्ट ड्रॉप आउट डेटा है पूरे देश के अंदर प्राइमरी सेक्शन में, और 30% लगभग 30% के आसपास सेकेंडरी लेवल पर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर गर्ल्स ड्रॉप आउट्स हो रही हैं उसके लिए कोई ज़्यादा खास कदम नहीं उठाए गए सरकार की तरफ से। इनफैक्ट मैं जयपुर शहर का रहने वाला हूँ, जयपुर के अंदर भी 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल खुलने थे, ज़मीन अलॉट हो चुकी थी, पूरे 5 साल के अंदर वहाँ पर कोई स्कूल नहीं खोला गया, सिवाय एक कमरा बनाया गया और वो भी एक नाम मात्र के लिए। इनफैक्ट जो स्कूल यहाँ पर सेटअप होना था, जो स्कूल कई सालों से चलता हुआ आ रहा था, उस स्कूल को भी बंद करा दिया गया एकीकरण के नाम से। कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी एजुकेशन पे काम करने पे अभी भी सरकार बहुत दूर है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यकीनन यहाँ पे बदलाव आए हैं। दूसरा है कि एम्प्लॉयबिलिटी, राजस्थान अभी भी दूसरे नंबर पे है देश के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो इसको कदम उठाने के लिए पिछली सरकारों के मुकाबले कांग्रेस सरकार ने रोज़गार मेले लगाए, हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए, जिसका मुझे लगता है कुछ हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो कि दूसरे नंबर से अब हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। जवाब आप भी दें कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते आपकी ज़िंदगी जो 5 या 10 साल पहले थी, क्या वो बदली है? क्या आप ज़्यादा फ़िक्र करती हैं अपने आप को लेकर, बच्चों को लेकर, या जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, माना लिंचिंग की घटना होती है या घरों पे बुलडोज़र चलाए जाते हैं, ऐसे में कहा यह जाता है कि भी मुस्लिम महिला के बहुत बड़े हिमायती और हितैषी हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पूरा परिवार प्रभावित होता है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पुरुषों को इसका नुकसान होता है, महिलाओं को भी नुकसान होता है, ऐसा आपको लगता है? मेरा नाम रिजवाना है और मैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। जो सवाल आपने पूछा है उस सवाल का जवाब न केवल मुस्लिम महिलाएं बल्कि हिंदू महिलाएं भी देंगी, क्योंकि यहाँ रिसेंटली अभी इकबाल का एक केस हुआ था जहाँ पे उस बच्चे को बीच सड़क पर मार दिया गया था। उसके बाद न केवल मुसलमान महिलाओं के बल्कि हिंदू महिलाओं के भी जो मेरे पास आए थे वो ये थे, क्या हमारा बच्चा भी सुरक्षित है? आज एक मुसलमान को मारा गया सड़क पर तो कल वो बदला लेने के लिए हमारे को भी मार सकता है। तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी थी, सेक्युलरिज्म थी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा था उसको मोदी सरकार ने डिवाइड एंड रूल के ऊपर चढ़ा दिया है सूली पर। यहाँ ना केवल मुस्लिम लोग बल्कि हिंदू भी अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है जब राइट्स होंगे तो उनका भी बच्चा जाएगा तो हमारा भी जाएगा। और नो डाउट आज का जो माहौल है वो इतना ख़तरनाक हो चुका है, इतना जहर घोल चुके हैं कि यहाँ पे हमें ये डर लगता है कि हमारा बच्चा आज गया है तो वो सही सलामत जब तक घर वापस नहीं आ जाता है तब तक हमको फील होता है। नो डाउट जो कांग्रेस की सरकार है
जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, बट एटलीस्ट जो यूपी में हो रहा है, जो दिल्ली में भी राइट्स हुए हैं, जो अलग अलग राइट्स हुए, एटलीस्ट वो यहाँ पर अभी नहीं हो रहे हैं। एटलीस्ट अभी इतना है कि मुसलमान थोड़ा सा बचा हुआ है, इतना डरा हुआ नहीं है जितना कि और जगह हो चुका है। बुलडोज़र चलने के बाद अगर किसी के घर में बुलडोज़र चलता है तो जो फीमेल है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगी, क्योंकि उसका तो पूरा सब कुछ संसार वो घर होता है। तो कैसे खुश हो सकती है नरेंद्र मोदी को, कैसे वो अपना आइडल मान सकती है और कैसे उसकी फ़ैन हो सकती, मैं नहीं मान सकती। अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ दूसरा सवालों का सिलसिला। ये बताइए कि ऑप्शन क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर। जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं ख़ासकर, हालांकि बड़ा राज्य है, आबादी भी ज़्यादा है मुसलमानों की, लेकिन एक बड़ी तादाद है उन लोगों की जो बड़े मुस्लिम लीडर कहे जा सकते हैं। अगर राजस्थान की हम हिस्ट्री देखें तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि यहाँ एक तरह से लीडरशिप का, नेतृत्व का संकट क्यों है यहाँ मुसलमानों में? देखिए, यहाँ पे जो है मुसलमानों में लीडरशिप का जो संकट है वो पार्टी का ही बनाया हुआ है। पार्टी ने कभी जो कांग्रेस पार्टी है, कभी उन्होंने समाज से पूछ के अपने जो नुमाइंदे जो होने चाहिए तो वो नहीं बनाए। उन्होंने पार्टी के साथ में जो भी लोग लगे हुए थे, जिस तरह के भी लोग थे, उन लोगों को अपना नुमाइंदा बना के रखा। उसमें कुछ लोग ठीक भी हैं और कुछ लोग ठीक नहीं भी हैं। तो जब तक कांग्रेस पार्टी या दूसरी कोई भी जो सियासी पार्टी है वो समाज के साथ बैठ के इंटरेक्शन करके वहाँ से लीडर नहीं लेगी जो सर्वमान्य लीडर हो, तब तक कोई भी लीडर पैदा नहीं हो सकता। और ये हमेशा से रहा है कि जब भी कोई बड़ा लीडर आया तो वो समाज के बीच में से ही निकल के आया है। आप इसमें कुछ रोशनी डालना पसंद करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने के लिए? तारीख़ी नज़र से देखें अगर कि उत्तर प्रदेश या बिहार को भी हम देख लेते हैं या महाराष्ट्र को भी देखें हम, फॉर दैट मैटर, मुस्लिम लीडरशिप है वहाँ पर, चाहे स्ट्रगल कर रही है लेकिन है। बड़े बड़े नेता आए निकल के। कांग्रेस पार्टी में भी देखें तो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सलमान खुर्शीद से लेकर और बाकी तमाम लोग। इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तक बने, वो भी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग थे। राजस्थान में हिस्टोरिकली इसको कैसे देखते हैं, क्यों मुस्लिम लीडरशिप की कमी है? मेरा ख़्याल ये है कि ये बात सही है कि सरकारों का रवैया तो रहा ही है। यहाँ का मामला ये रहा है सरकारों का, एक बार बीजेपी है, एक बार कांग्रेस है। तो सरकारों को जो रवैया रहता है बीजेपी के बारे में तो क्या कहना, कांग्रेस के बारे में भी जो बात आपने कही है मुझे उससे भी इत्तेफाक है कि जो लोग आगे सही मानों में, जो नए लोगों को आगे आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, या ये कि जो जितना आबादी है, जितना परसेंटेज है उसके मुताबिक भागीदारी की बात। क्योंकि हम अभी भी कई लोगों से हमें मुलाकातें हो रही हैं, बराबर हम उनसे कह रहे हैं, राजस्थान का मुसलमान ये महसूस करता है अपने आप को कि ये पार्टियां, फिर बीजेपी को तो मतलब ही नहीं है। कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ठगा सा महसूस करते हैं और ये बेवज़नी की सी कैफियत महसूस करते हैं। ठीक है उनका अपना रवैया, लेकिन मैं एक फैक्टर ये भी समझता हूँ जो बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है कुछ चीज़ें आगे बढ़ने लगी हैं लेकिन बहुत कमज़ोर हैं वो। ये बात सही है कि कम्युनिटी पॉलिटिक्स ठीक नहीं मानते हम, कम्युनल पॉलिटिक्स को भी ठीक नहीं मानते हम, लेकिन सियासी मैदान में मुस्तहकम हो, इस्तेहकाम हो, मजबूत हों, आगे बढ़ें, उसके लिए तो समाज को भी और मिल्लत को भी, मुसलमानों को भी बहुत अच्छे से कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपने पैरों पर। एक बात कह दूँ, एक शेर मुझे याद आ गया, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। तो जाहिर है कि हमें अपने मजबूती के लिए तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी ना। पर चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि बाकी देर हो गई है इसके लिए। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो एक डर है यहाँ पर कि देखिए जो ये नया ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स बीजेपी लेकर आई, ऐसा पहली बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बन सकती है। एक आसार ये लग रहे हैं कि मजबूत दिख रही है पार्टी, लेकिन ये जो नई बीजेपी है इससे कोई खौफ महसूस हो रहा है? देखिए, जो नई बीजेपी है ये पूरी की पूरी नई बीजेपी की सियासत मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर चल रही है पिछले 10 साल से। इसलिए मुसलमानों में खौफ तो है कि अगर मान लीजिए यहाँ बीजेपी आ जाती है तो यहाँ भी योगी जैसा गुंडा राज यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने एक आध ऐसे ही बाबाओं को टिकट दिया है जो बाबा बिल्कुल खुलेआम मुसलमानों को धमका रहे हैं। तो इस वजह से मुसलमान
हाँ, राजस्थान के योगी की तरह ही उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक तिजारा से जो बाबा बालकनाथ लड़ रहे हैं, उनकी भाषा योगी जैसी है। ये एक यहाँ जयपुर हवा महल से वो एक बाल मुकुंद है, बुनियादी तौर पर तो वो भूमाफिया है। उसने मंदिर माफी की ज़मीन बेची, उस पर 10 केस दर्ज है, लेकिन खाली उसको यहाँ जयपुर में जो है ध्रुवीकरण करने के लिए, एंटी मुस्लिम पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए उस बाबा को पकड़ के लाए हैं, वरना वो बाबा गुंडा है पक्का। तो इससे ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली मुसलमानों को ये मैसेज दिया जा रहा है। तो मुसलमानों में खौफ भी है, और मुसलमानों के सामने फिर कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। अब आपने बात की थी कि राजस्थान में क्यों लीडरशिप खड़ी नहीं हुई, तो राजस्थान वो स्टेट है जहाँ 1971 में मरहूम बरकतुल्ला खां साहब यहाँ राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बन गए थे, जबकि यूपी में आज तक कोई चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं बना है। याद दिलाया आपने। हाँ, 1971 में बरकतुल्ला खां साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उस मुस्लिम लीडरशिप को खड़ी नहीं होने दी जो मास बेस लीडर हुआ करता था। और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी इतनी भागीदार थे। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी जो कांग्रेस ने पैरासाइट टाइप की जो लीडरशिप खड़ी की, उसका साथ दिया। तो दोनों ही हैं, कांग्रेस ने जो है वो मास लीडर मुसलमानों में खड़ा नहीं होने दिया, और कम्युनिटी कांग्रेस उस गेम को समझ नहीं पाई। राजस्थान में आज हालात ऐसे हैं कि आज अगर मान लीजिए मुसलमान समझदारी से काम नहीं लेता है, और यहाँ अनफॉर्चुनेटली बीजेपी अगर पावर में आ जाती है, तो यहाँ यूपी जैसा खेल होना कोई मुश्किल नहीं है। वो बाबाओं को इसीलिए लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है राजस्थान का मुसलमान समझदार है, बेहतर तरीके से समझेगा। मैं चाहती हूँ शॉर्ट कमेंट्स आप लोगों से एक एक बार ले लिया जाए। आप मुझे बताइए कि फ़िलहाल राजस्थान का पूरा जो बैकग्राउंड है, हमें कई बार मैंने कहा यूपी और गुजरात, लेकिन अलग है। यहाँ कल्चरली मैं देखती हूँ कि हिंदू मुसलमान ज़्यादा नज़दीक हैं, पॉलिटिसाइजेशन कम है, और इसीलिए शायद यहाँ का हिंदू यहाँ का मुसलमान बाकी जो स्टेट्स हैं उनसे अलग माना जाएगा। तो क्या आपको लगता है ये कंपैरिजन ठीक नहीं है? देखिए कि हिंदू जो मुस्लिम है राजस्थान का, यहाँ हमेशा अपने साथ रहा है, और यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें यूपी में हो रही हैं वो राजस्थान में कभी इतनी नहीं हुई हैं। जितना हमारा कंपैरिजन है, हम इसको देखते हैं तो हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ ही अच्छे तरीके से रहना पसंद करते हैं। आप कुछ कहना पसंद? जी, दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान में हिंदू मुसलमान। आप अपनी भी कोई बात कह सकते हैं अगर आपको लगता है कोई इशू यहाँ डिस्कस नहीं हो पाया। जी, एक चीज़ में ये कि जो हालात बन रहे हैं, तो उसमें हम ये समझते हैं कि ये हालात, ये मुश्किलात जो आ रही हैं, ये मुसलमानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ला रही हैं। अगर मुसलमान सही मायनों में अपना आप को आगे लाएंगे, उस तरह से खड़े होंगे, तो ये मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको लग रहा है कि ये जो एक तरह का संकट क्राइसिस नज़र आ रहा है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि एजुकेशन के हिसाब से बेहतर किया जाए या और कोई सोशल रिफॉर्म्स लाए जाएं? जी, आप बताइए, आप बोलना चाहेंगे? आपने ये पूछा कि राजस्थान के अंदर लीडरशिप क्यों डेवलप नहीं हुई। इसके ताल्लुक़ से मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि राजस्थान की सियासत को डेवलपमेंट नहीं होने के लिए सियासी एतबार से जो दोनों पार्टियां थी, बीजेपी तो थी हमें डेवलप नहीं होने देने के लिए, लेकिन कांग्रेस और यहाँ के जो नेता बन के मुसलमानों के सरपरस्त बन के आगे बढ़ते हैं, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ सियासी डेवलपमेंट हो या लीडरशिप डेवलप हो। हम कई दफ़ा की बात बताते हैं कि यहाँ पार्षद बने, और पार्षद इतनी तादाद में बने कि मुसलमानों का मेयर बनना चाहिए था, लेकिन हमारी लीडरशिप ने उसको पार्षद को मेयर नहीं बनने दिया। ये सारी कमियां हमारी लीडरशिप की भी है। लीडर अगर ये चाहे कि अगर लीडर और पैदा होंगे और कार्यकर्ता पैदा होंगे तो मैं ही मजबूत होऊंगा, ये सोच हमारे लीडरों की नहीं है। इसीलिए हमें बहुत सारी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, और हमारी बहुत सारी सियासी मसाइल भी खड़े होते हैं और सामाजिक मसाइल भी हमारे सामने बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे सवालात यहाँ पे उठाए, और शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून है कि सूबे राजस्थान में आप यहाँ तशरीफ़ लाईं, और आपकी आवाज़ में दम है, और उम्मीद है कि आवाज़ पूरी दुनिया तक जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने कहा कि मुस्लिम क़यादत को खड़ा नहीं होने दिया जाता है, उसकी वजूहात हैं। यहाँ की जो लीडरशिप है वो कतन वो नहीं चाहते। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सन 71 के अंदर यहाँ से मरहूम बरकतुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो ये परवान चढ़नी चाहिए थी लीडरशिप, लेकिन इसको दबा दिया गया। और हत्ता के जैसा आपने भी मेरे से कबल जो जिन्होंने मुकर्रिर ने बताया कि यहाँ एक मौका था मेयर बनने का, वो भी यहाँ की क़यादत ने और हुकूमत ने नहीं चाहा कि कोई लीडरशिप पन पे।
जहाँ तक सवाल राजस्थान का हिंदू और मुसलमानों का है, वो आपस में इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनके कारोबार जुड़े हुए हैं, उनके घर से घर दीवारें जुड़ी हुई हैं, वो नहीं चाहते। लेकिन बदकिस्मती है मुल्क की कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ, उन्होंने जो राजनीति और सियासत उसकी बुनियाद तरक्की होनी चाहिए थी, उसको मजहबी रंग दे के और मज़हब को ही अपनी तकदीर बना के और मज़हब की बिना पे ही पूरे मुल्क के अंदर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम दुआ करते हैं अल्लाह से, ईश्वर से कि ये ख़त्म होना चाहिए और तरक्की की बुनियाद पे मुल्क के अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। जहाँ तक और दूसरी ताल्लुकात हैं, बेसिक चीज़ों को नहीं देखा जाता। हुकूमत राजस्थान की हुकूमत है, यहाँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट अक़लियत की होती है, हमें तालीम के लिए सोर्सेज चाहिए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सूबे राजस्थान के अंदर और जो मरकज़ है राजस्थान, इस कैपिटल के अंदर नॉट ए सिंगल कोई ढंग का यहाँ गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल तक मुहैया नहीं करा सकी हुकूमत, तो हम उससे क्या उम्मीदें रख सकते हैं। आपके चैनल के ज़रिए पहुंचाना चाहेंगे, अगर ये रिपीट होते हैं और कोई भी हुकूमत आए तो अक़लियत की तरफ देखें। अक़लियत को नज़रअंदाज करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक 14-15% की तादाद जिस सूबे के अंदर हो, अगर उसको बालाए ताक रख दिया जाए और उसको नज़रअंदाज किया जाए तो आप समझिए कि बड़ा मुश्किल है कि उस मुल्क के उस सूबे की तरक्की हो पाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से पूरे इस मुद्दे को यहाँ देखा जाए, हमने कोशिश की है इस कार्यक्रम के ज़रिए कि जो दबी हुई आवाज़ थी, कमज़ोर आवाज़ थी राजस्थान के मुसलमानों की, वो कम से कम बाहर निकल के आए। राजस्थान के जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो इस बात को सुने और साथ ही दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे बीजेपी सत्ता में आ जाए दोबारा या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आ जाए, दोनों को कम से कम ये समझना ज़रूरी है कि अगर वो यहाँ पर राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तबके की जो आवाज़ है या उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पीछे ना रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।